जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई। मैडम आ गई अपना व्लॉग लेके। आई एम बैक होम। और मैडम ने व्लॉग डाल दिया है। थैंक यू आप सबका। और मैं पीछे कैसे रह जाऊं? अगर मेरी प्यारी सी नाइव ननद अगर मेरा कंटेंट ले रही है, मतलब मेरी तकलीफ का, ऑफ कोर्स मेरी सर्जरी हुई है, ऑफ कोर्स मुझे ऑक्सीजन भी लगी है ना, झूठ नहीं, ऑक्सीजन लगी थी मुझे। और मेरे जनाब को तो आप जानते ही हैं कि जब वो मेरे कंटेंट बनाकर वीडियो डालते हैं तो यूं 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 करके व्यूज जाते हैं, तो फिर मैं कैसे पीछे रह जाऊं? और आप सबको तो पता है, आप सबने तो रिकॉर्ड कर ही लिया है कि रमज़ान में हम डेली व्लॉग डालते हैं। अब ठीक है कि हम एडमिट थे, ठीक है कि हमारी सर्जरी हुई है, ओ सॉरी सॉरी माय मिस्टेक, मेरा प्रोसीजर हुआ है, लेकिन तो क्या हुआ, मैं तो सुपर वुमेन हूँ। सुपर वुमेन होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं एक्टिव हो जाऊं और आपको व्लॉग लेकर अपलोड करा दूं। तो बस मैं आ गई हूँ। नहीं, रोशनी करना तो जो मेरे व्लॉग में है वो तो आपको शबनम बता ही देगी। देखो मैं कैसे पौधों को खेल रही हूँ, पौधों के साथ खेल रही हूँ। देखते हैं अभी मैडम हमें क्या क्या दिखाती हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो भाई मेरी थोड़ी सी झपकी लग गई थी, इसलिए मैं काम करते करते सो गई थी। फिर मेरी आँख खुली तो देखा, मैंने कहा अरे बाप रे, ये तो बड़ा लेट हो गया। फिर मैंने देखा चालू का व्लॉग आ गया। फिर मैंने देखा ओहो मैडम बैक आ गई भाई साहब, और वेलकम भी कर रही हैं अपने व्लॉगिंग चैनल पर। तो मैंने कहा चलो हम भी वेलकम कर देते हैं मैडम का। तो क्यों नहीं मैडम वाला ही बना दे, क्योंकि मैडम वाला 12 मिनट का था और मुझे पता है उसमें कुछ ज़्यादा खास होता नहीं है। लेकिन चालू अपी के में 18 मिनट का है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन अंदाज़ा जो लग रहा है उससे तो वही सब है जो नेबर वाली दीदी ने बता दिया था। अभी जो नेबर दीदी ने बोला था वही जनाब ने दिखाया टिकटो। और मैंने, आपको याद होगा, मैंने लाइव में भी बोला था और मैंने ग्रुप में भी बोला था कि अगर चीज़ें सेम आती हैं जो कि नेबर दीदी ने प्रिडिक्ट की थी, तो आप समझो कि आप उन पर थोड़ा और ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हो। तो एग्जैक्टली अभी मैंने खोला नहीं है चालू का व्लॉग, लेकिन जो टाइटल है उससे पता चल रहा है देखने जाएंगे, मिलेंगे, और ये वो अम्मी के घर इफ्तार, फलाना ढिमाका, ये सारी चीज़। तो चलो जब चालू अपी का तो बाद में करेंगे, क्योंकि चालू के अपी के में थोड़ा टाइम लगता है, मैडम के ज़्यादा नहीं लगता। तो मैडम आ गई है घर और पता नहीं कहाँ से शुरुआत करी है और पौधे दिखा रही हैं, क्योंकि मैडम यहाँ पर 3 दिन नहीं थी तो इनके पौधों को भाई साहब किसी और ने बड़े प्यार से पाल पोस के बड़ा बड़ा किया है। तो ये देखो कितना अच्छा पौधा है, इसमें देखो कितना अच्छा फूल आया है। हाय गाइस, मैं हूँ मैडम। अपना रियल नेम लेने में आपको शर्म आती है क्या? आपने ऐसे कई सारे लोगों ने बोला था कि प्लांट रखना जो है वो बहुत जॉयफुल है, तो इसलिए मैं बहुत जॉय कर रही हूँ। उसके नए पत्ते या फ्लावर्स आएंगे तो उससे आपको बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होगा। लेकिन असली बात मैं नहीं बताऊंगी कि मैंने प्लांट्स क्यों लगाए हैं, मैंने रियल प्लांट्स क्यों लगाए हैं। क्योंकि आप पिछले 6 साल से मुझे देख रहे हो कि मैं बस नकली प्लांट्स, हम खुद नकली और हम प्लांट भी नकली पसंद करते हैं, हमने नहीं रखे। लेकिन अभी ही क्यों? और ये सिर्फ मैंने नहीं किया, ओ ओ सॉरी सॉरी, मैंने अपने लिए नहीं किया भाई, मुझे तो खुशी मिल ही रही है, क्योंकि मैं तो अब इतनी 40-42 साल की हो रही हूँ। ऑफ कोर्स हमने बताया भी था, मैंने बात बात में बोल भी दिया था कि जब पापा थे तो हम प्लांट करते थे, ये करते थे। और झूठ कितना बोली थी कि मुझे पता नहीं है प्लांट कैसे रखते हैं, हो चुन्नी मुन्नी बच्ची हो रखी हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। लेकिन ये प्लांट आए हैं रू बेबी के लिए, आन बेबी के लिए, क्योंकि उसको प्लांट से इंट्रोड्यूस कराना है। गार्डन, किंडर गार्डन जाता है भाई साहब वो, और वहां पे ये सारी चीजें सिखाई जा रही है। तो वो बताने में क्या प्रॉब्लम है कि भाई अब रू बेबी एंजॉय करता है, रू बेबी को ये सारी चीजें सिखाई जाती है, इसलिए मैं भी पानी डालती हूँ। और उसके लिए छोटे छोटे से मैंने वो सब खिलौने ला कर दिए हैं कि देखो पानी कैसे डालते हैं, देखो ये कैसे करते हैं। मैडम दिस इज नॉट फेयर, सच्ची मच्ची अच्छी अच्छी बातें बताया करो। इसमें तो कोई बुराई नहीं है कि अगर आप आन बेबी को इनसे फ्रेंडली करा रहे हो। तो मैं जिस दिन से लाई हूँ ना, तब उसमें एक थोड़ा सा बर्ड था, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया। तो ऐसे ही तो होता है, जब फ्लावर लेकर आते हो तो कलियां होती है, धीरे धीरे वो बड़ी होती है, फिर वो खिल जाती हैं और वाकई में फिर आपको बहुत अच्छा लगता है। और देखो भाई, मैडम की हुई है सर्जरी, ठीक है, और मैडम कहाँ पे बैठी है? वाह, जमीन पर बैठी है मैडम, अपने प्यारे प्यारे से पौधे देख रही है। आलती पालती लगा के इनकी सर्जरी हुई है और ये आलती पालती लगाकर जमीन पर बैठी हुई हैं। भाई देखो, मुझे नहीं पता कि कितना मेजर इनकी सर्जरी हुई है, पर सर्जरी तो सर्जरी होती है। एटलीस्ट 2 दिन तक, 3 दिन तक, हफ्ते भर तो आपको प्रिकॉशन लेनी होगी। और एक चीज आपको और बताती हूँ, इन्होंने तो दिखाया नहीं, लेकिन जब जनाब के व्लॉग में हमें देखने को मिल रहा था, तो मैडम जब हॉस्पिटल से कमरे से बाहर निकली थी, यानी कि अपने स्वीट से बाहर निकली थी, तो मैंने आपको बताया था ना, फट 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 आवाज आ रही थी और मैडम फट 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 करके बहुत तेजी से चल रही थी। लेकिन जैसे बाहर आए, गाड़ी में बैठने
करने के लिए परछाई आ रही थी, तो जनाब ने हाथ पकड़ लिया, तो मेरे जनाब ने दिखा दिया वो मुझे कितना प्यार करते हैं। तो मैडम ने भी व्लॉग बनाया है भाई साहब, मैडम ने भी व्लॉग बनाया। ओहो, मैं तो सोची थी घर आने के बाद मैडम का, क्योंकि मैडम का तो पता ही नहीं चल रहा भाई सर्जरी के टाइम कैसी थी और सर्जरी के बाद कैसी थी, कोई चेंज नहीं। तो वहां कहती तो ठीक है आज एडमिशन है और हम जा रहे हैं और गाड़ी में बैठ के मैडम व्लॉग बना रहे हैं। और सुनो मैं आपको अब नई अपडेट देती हूँ कि ये जो मैडम ने जनाब ने अपने व्लॉग की थोड़ी लेंथ बढ़ाने के लिए जो एहसान किया था ना, वो 13 मिनट का जो व्लॉग डाला था, गाड़ी वाला पोर्शन मैडम अपना व्लॉग बना रही थी, उनसे ही ले लिया भाई साहब। ये क्लिपिंग मुझे दे देना डिप्पी, हाँ मेरा थोड़ा सा व्लॉग बड़ा हो जाएगा, क्योंकि जनाब तो कैमरा उठा ही नहीं देते। मैं वो कह रही थी कि भाई एडमिशन के लिए जा रहे हैं, सर्जरी कराने के लिए जा रहे हैं, बजाय इसके टेंशन होने के, बजाय इसके कि जो भी आप कहते हो ना राम नाम जपने के, यानी कि कोई भी कलमा दरूद शरीफ पढ़ने के, कोई भी तस्बीह पढ़ने के, ये व्लॉगिंग कर रहे हैं। आपको अनोखा नहीं लगता, आपको अजीब नहीं लगता? जो लोग इनको डिफेंड करते हैं, फिर चाहे वो वॉइस से करते हो, फिर वो चाहे वो मैसेजेस से करते हो, क्या आपको ये सारी चीज़ें अटपटी नहीं लगती है क्या? अब आपका होगा कि डेली व्लॉगर हो, भाई ये कैसा डेली व्लॉगर है जहाँ इतनी बड़ी तकलीफ है कि तुम ऑडियंस से कह रहे हो कि दुआ करो दुआ करो, तुम क्या कर रहे हो भाई? नौटंकी, क्योंकि इसको नौटंकी कहते हैं, बहुत सारी जगह पे इसको ड्रामा कहा जाता है। हमने ये वाले ड्रामे देखे, हम वहाँ के ड्रामे बहुत पसंद है, समझ गए ना ड्रामे क्यों बोले जाते हैं? क्योंकि ये नौटंकी है। अगर यहाँ के शब्दों में सुनो तो नौटंकी, और वहां के शब्दों में सुनो तो ड्रामे हैं। और मैडम ने हाथ मिलाया, जनाब ने हाथ मिलाया, और वैसे हाथ में देखोगे तो काउंटर भी है पर्पल कलर का। ओ माय गॉड, नहीं नहीं नहीं, लेकिन हम हाथ मिलाएंगे मेरे जनाब, चलो हम हाथ मिलाते हैं। और ये क्लिपिंग मैडम से ले ली थी, बोरो कर ली थी। देखो डेबे, मुझे शेयर कर देना, ठीक है? हमारे तो आईफोन है, आईफोन में तो बड़े आसानी से शेयर हो जाती है। और उसके बाद मैडम ने भाई साहब वहां से रिकॉर्डिंग करनी शुरू कर दी। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, मैडम शूट कर रही हैं बेड पर, और वो भी बिस्तर में। मतलब उन्होंने जो है वो कपड़े पहने हुए हैं, क्या कहते हैं इसका, हॉस्पिटल के कपड़े पहने हुए हैं, हाथ में फोन है, और मैडम ब्लॉगिंग कर रही हैं। वैसे तो मैडम 15-15 दिन तक ब्लॉगिंग नहीं करती, क्योंकि जब जनाब कैमरा उठाते हैं तो मैडम सुबड़ी में चली जाती हैं। और उसके बावजूद भी हाथ में जो भाई साहब वो लगा हुआ है सारा का सारा, कि जैसे वो लग गई है, सब कुछ हो गया। और ऐसा लग रहा है कि जैसे मैडम को होश आया होगा ना, जनाब मेरा फोन कहाँ है? देखो मैडम को अपनी व्लॉगिंग करने का टाइम है, लेकिन इतनी देर में, जितनी देर में मैडम अपनी व्लॉगिंग कर रही है, हाथ में वो सब कुछ लगा हुआ है, स्लाइम और ये सब कुछ लगा हुआ है। और हाँ, स्लाइम जो लगा हुआ ना, उससे भी भाई एक डॉक्टर है, और जो मतलब जिन्होंने मेरे को कमेंट किया था, मैं वो कमेंट यहाँ पे लगा नहीं सकती, आप पढ़ लेना यार, मैं थोड़ी मेहनत कर लेना, अगर मिलेगा तो कम्युनिटी पर लगा दूंगी। तो उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से ये लगाया गया है ना, वो तरीका एकदम सरासर रॉन्ग है। क्योंकि वो मेडिकल फील्ड, तो वो बड़े ही आराम से, और एक नहीं उनका 2 जगह कमेंट था, एक जगह किसी के कमेंट पर रिप्लाई किया था, और एक जगह उन्होंने अपने आप से कमेंट करा था कि मैं मेडिकल फील्ड से हूँ, और जिस तरीके से ये हाथ में लगा हुआ है ये सरासर रॉन्ग है, इस तरीके से पॉसिबल है ही नहीं विंग में ये लगाने के लिए, क्योंकि भाई विंग में ही लगेगा तभी तो आपकी बॉडी के अंदर जाएगा। और ये मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि कई बार मेरी नस नहीं मिलती है, तो मेरे को बड़ी दिक्कत हुई थी, तो कभी इधर लगा रहे थे, कभी इधर लगा रहे थे, और जैसे ही हाथ मूव कर रहा था बहुत पेन कर रहा था भाई साहब, क्योंकि जहां नस मिली थी वहां मूव करने में बहुत तकलीफ हो रही थी, और जहां कंफर्टेबल था वहां नस नहीं मिल रही थी। और मैडम भाई साहब अंदर बैठे बैठे थम्स अप दिखा रही हैं, वाह मैं ठीक हूँ, मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। और आपको उठा के दिखा दी, देखो मेरे हाथ में चोट लगी, जैसे बच्चों को दिखा देते ना, ये छोटे बच्चे होते हैं, मम्मा मेरे को चोट लग गई है, वैसे दिखा दिए अपने सब्सक्राइबर्स को, देखो सब्सक्राइबरों मेरे चोट लगी है। भाई साहब जो लोग कहते थे रहते थे ना, बहुत सारे लोग कमेंट करते थे, लेकिन मैं कभी देखो तकलीफ पे, ऑपरेशन पर, इन सब पे मैंने कभी ये सब चीज़ कमेंट ही नहीं की। बस यही कहती रहती थी कि भाई ठीक है, अगर बीमारी है तो बीमारी पर हम नहीं कुछ भी करेंगे, क्योंकि ये सब ऊपर वाले की देन है, वही ठीक करने वाला है, वही सब चीज़ करने वाला है। लेकिन मैडम जिस तरीके से बैठ के थम्स अप दिखा रही हैं, और जनाब 3 दिन नहाए नहीं, वाह आपको अजीब नहीं लगता कि वो कहने कि मैं डीपी को 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकता, और इसलिए मैं 2 मिनट क्या 5 मिनट क्या 2 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ सकता। और डीपी वहाँ पे व्लॉगिंग कर रही हैं, वाह थम्स अप दिखा रही हैं, वाह, और वो नहा नहीं सकते, वाह। और उसके बाद वापस से यहाँ पर आन बेबी आ गया है, और ये बिस्तर किसका है पता नहीं, जरा बिस्तर दिखेगा तो समझ में आएगा। हो सकता है मैडम ने फिर उसके बाद कोई सिंगल क्लिपिंग नहीं ली हो और फिर सीधा घर आ गई। यस, वो कह रही हैं आप सबका थैंक यू बहुत सारा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इनके खुद के घर का बेड है। अब जैसे जनाब रट्टू तोते की तरह से बच्चे को पढ़ाई करवाते हैं ना, अब मैडम की बारी आ गई, नहीं नहीं जनाब मैं भी कंटेंट लूंगी, बच्चा तो मेरा भी है, देखो आन बेबी में मेरा भी उतना हक है, कोई बात नहीं आप अपना ले लो और मैं अपना ले लेती हूँ हक उससे, मैं अपना कंटेंट निकाल लेती हूँ। तो उसको एक एक लाइन पढ़वा रही है, आप सबका बहुत दिल से शुक्रिया, आप सबने मम्मा के लिए दुआ की है, बच्चे को आगे कर दो और ट्रोलिंग से पीछे हट जाओ। ये निंजा टेक्निक अपनाते हैं दोनों हस्बैंड वाइफ। अपने मम्मा के लिए बहुत दुआ किया, बहुत प्यार दिया, थैंक यू।
प्यार का मतलब पता है क्या है इनके लिए? वाओ, प्यार का मतलब है व्लॉग पे व्यूज, और दुआ के लिए मतलब है कमेंट्स, क्योंकि वो लिखते हैं और उससे तो खुश हम खुश, हमारे पापा खुश, हमारे भैया खुश, हमारी भाभी खुश, हमारी बहन खुश, हमारी ननद खुश, सब खुश हम खुश। तो ये देखिए घर में नया एडिशन, तो एक जगह से कुछ वो उठाया है उन्होंने, वो जो दिए टाइप के होते हैं वो लगाया है, नीचे रमदान करीम लिखा। बताइएगा कैसा लग रहा है। और आपको हिल्ला देकर हम आ गए हैं अपने हिल्ले पर, यानी कि वापस अपने कंटेंट पे, क्योंकि अब हम कंटेंट छापेंगे। तो ये मैंने पहले ऑर्डर कर दिया था, माइंडसेट ऐसा हुआ नहीं था कि मैं समझ नहीं पाई थी मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है। और बैठ के मैडम भाई साहब ज्ञान बांट रही हैं। अभी तो मुझे और भी ज्यादा, जो मुझे थोड़ा कम सकता वो मुझे थोड़ा और ज्यादा शक हो गया है। इनकी कोई वो सर्जरी नहीं हुई है जिसके नाम से आप सबको डरा रहे थे। मैं भी ये कुछ और करा कर आई हैं, बट वो तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इनके दीदों में डर नजर नहीं आ रहा। तो रात में हम वापस आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो प्रोसेस है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो गया है। कहते सब अपने आप को मतलब प्रिपेयर करते हैं कि ये होगा ये होगा, लेकिन जब वो होता है ना तभी पता चलता है, बहुत कुछ पता चलता है। और फिर तो आपको पता है मैडम शब्दों की खिलाड़ी हैं भाई साहब। फिर शब्दों में उलझा उलझा के आपको चाहे झुमकों के नाम रखेंगी, शब्दों में उलझा उलझा के फिर आपके कपड़ों के नाम रखेंगी, शब्दों में उलझा उलझा के फिर आपको बातें बनाएंगी, क्योंकि बातों की बहुत धनी है ये, और धन कमाने के लिए सब कुछ कर भी रही है। धन मतलब समझ जाओ डॉलर, वो पैसों में हिंदी में हिंदुस्तान में धनी बोलेंगे। कहती है मुझे भी थोड़ा सा वक्त लगा, मुझे पता चला। उन्होंने कहा आ जाओ, फिर हम इसको करते हैं मंडे के लिए, जबकि जनाब ने बोला था ट्यूसडे के लिए। इनके दिनों में इतनी गड़बड़ क्यों? मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे बोला था शबनम जी ध्यान से देखना, ये दिन में बहुत गड़बड़ कर रहे हैं। भाई साहब मेरे वाईटी फैमिली मेंबर भी भाई साहब बहुत पार की नजर रखते हैं और बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से सोचते हैं और बहुत सारी चीजें मुझे पॉइंट आउट करके बताते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। फिर प्लस बीच में हमारी एनिवर्सरी थी, तो वो प्रोसेस हो रहा था। मैं सोच रही थी मैं क्या करूंगी कैसे करूंगी, मैं मेहंदी लगा लूं, मेरा तो प्रोसेसर होने वाला है, लेकिन मैं फिर भी मेहंदी लगा लेती हूँ, क्योंकि मुझे तो किसी पढ़े लिखे डॉक्टर ने, किसी सर्जन ने ये बोला ही नहीं था कि मेहंदी लगानी है। अरे मैं तो इतनी तैयार थी, मैं तो सोची थी मैं अपनी शादी का लहंगा पहन लूंगी जिसमें मैंने गाना भी गाया था। मैं सोची थी गजरा वजरा लगा के अच्छे से मेकअप वेकअप करके वो ज्वेलरी पहन के अच्छे से तैयार होके जाऊंगी। भाई बाय गॉड, मैं सोची थी उससे ना मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं अब नहीं आएगा वो, अभी थोड़ा टाइम है, क्योंकि इससे पहले जब मैंने वो गाना किया था ना धड़कन धड़कन वाला, तो तब मैं थोड़ी कम थी, तो वो मुझे शादी का लहंगा आ गया था, क्योंकि जब 2-7 साल ही हुए थे। लेकिन अभी मैंने वेट कम करा है, लेकिन वो मुझे नहीं आएगा। तो फिर मैंने आइडिया ड्रॉप कर दिया, क्योंकि मुझे सिंपैथी भी तो लेनी थी ना, तो इसलिए मैं बिल्कुल सीधी सादी सी, हाँ और एनिवर्सरी पर भी पहन सकती थी, लेकिन मैं फिर भी नाइट सूट में वो सस्ते से कोट सेट में घूम रही थी, बाल बखेर कर, किसी का दुपट्टा किसी का वो, जैसे हमेशा शबनम बोलती है कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। तो बस वैसी मैं अतरंगी सी बनी घूम रही थी अपनी पार्टी में, ब्रिंगिंग में, मतलब अपनी एनिवर्सरी की ब्रिंगिंग में, जिससे कि आपको रिलेवेंट लगेगा। है बेचारी सही से, अल्ले ले बेचारी एनिवर्सरी भी नहीं सेलिब्रेट कर सकती। हाँ अगर चालू नहीं लेकर आती तो बेचारे केक भी नहीं काटते। वो अलग बात है कि पिंकू ने 2 टायर वाला केक भेजा था, क्योंकि उनको पता है इनके घर में ठुस्सम ठूस मचाने वाले कितने सारे लोग, तो वो 2 टायर वाला केक भेजेगी, और वो सब ठूस भी लिया भाई साहब इन्होंने। तो सब लोगों की हिम्मत साथ में है तो कट जाता है वो वक्त, और कट भी गया हमारा, और हम आ भी गए काट के। आप सबका, आप लोगों की जो दुआएं साथ में है उससे मुझे बहुत 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 हिम्मत मिलती है, हिम्मत भी मिलती है, और जो दुआएं मिलती है ना उससे आपको व्यूज भी मिल रहे हैं और कमेंट्स भी मिल रहे हैं। और जब वो व्यूज और कमेंट जो है इंगेजिंग मिलेगी, उससे और व्यूज गेन होंगे, तो उससे आपको डॉलर भी मिलेंगे। वाओ, निंजा टेक्निक, बहुत सारी चीजें हैं। अब भी जस्ट मुझे ये थॉट आपको शेयर करने हैं, तो मैं ये इसी को यही रोकती हूँ। कोई बात नहीं, जब सुबह वाला बनाऊंगी उसमें लपेट दूंगी ना यार, आपको पता है लपेटने में मैं माहिर हूँ, क्योंकि मुझे ये आज ही डालना है। मैं सो गई थी, सॉरी मैं सो गई थी, वरना मैं पूरा रिव्यू दे देती इसका। अब आप कहोगे 12 मिनट का व्लॉग था, उसमें भी पूरा नहीं किया, एडजस्ट कर लो यार। कह रही हैं कि इस बार जब मैं जा रही थी ना प्रोसीजर के लिए, तो मैं बहुत घबराई हुई थी, मैं बहुत ज्यादा रो रही थी। मैं ऐसे रो रही थी जैसे इंजेक्शन के लिए रोते ना, अरे बस हो जाएगा, अरे 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 नहीं मुझे दुखेगा, अरे मुझे चुभेगा, अरे मुझे। और फिर इतने एक्सपर्ट डॉक्टर थे कि उन्होंने मुझे ऐसे इंजेक्शन लगा दिया कि मुझे पता नहीं चला। फिर उन्होंने कहा हो गया, मैंने कहा अच्छा मुझे तो पता भी नहीं चला। डॉक्टर ने मुझे बहुत काम डाउन किया, हमने तो कुछ देखा ही नहीं। वो डॉक्टर जो आपको काम डाउन कर रहे थे, और वो काम डाउन, ओके ठीक है करेक्ट। तो जिनके साथ मैंने आते टाइम पिछली बार जब मेरी सर्जरी हुई थी, फोटो वोटो सब कुछ खिंचवाए थे, हमें एक सिंगल टाइम कोई नर्स, सिंगल टाइम कोई डॉक्टर, सिंगल टाइम कोई अदर पर्सन इनके स्वीट में दिखाई नहीं दिया भाई। और अगर मैंने स्वीट सही से नहीं बोला हो तो एडजस्ट कर लेना, और मेरे व्लॉग को इतना ही सुनकर एडजस्ट कर लीजिए। बाकी के पॉइंट सुबह शेयर करूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।